हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बेल्ट्रॉन डिगो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 9 डेट 10/12/2019। क्वेश्चन नंबर 1, प्रदर्शित होने वाले फोल्डर के अंतिम मद पर जाने का सबसे आसान तरीका डॉट को दबाना है। राइट आंसर ए, इंड, END, इंड। क्वेश्चन नंबर 2, MS एक्सेल 2016 में रिव्यू टैब के तहत आप किसी वर्कशीट को सुरक्षित कर सकते हैं और कई अन्य विकल्प पा सकते हैं। कुछ विकल्प यहाँ दिए गए हैं, इनमें से गलत विकल्प को ज्ञात करें। तो दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा बी, मैक्रोज। क्वेश्चन नंबर 3, MS एक्सेल सीट में मान लें कि हमें यह दर्शाने की आवश्यकता है कि कार्टून चरित्र बोल रहा है प्रदर्शित टेक्स्ट के रूप में। इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त ऑटो आकार का प्रकार निम्नलिखित में से क्या होगा। राइट आंसर डी, कॉल आउट्स। राइट आंसर डी, कॉल आउट्स। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सेल में मान लें कि आपके पास A2 और B2 दो सेल में लगातार A, B, C और D, E सेल C2 का चयन करें और सूत्र कॉम्पोनेंट्स को A2 B2 दर्ज करें। अब Ctrl+C का उपयोग करके C2 के सूत्र को कॉपी करें और इसे D2 में Ctrl+V उपयोग करके पेस्ट करें। सेल D2 की सामग्री क्या होगी। राइट आंसर डी, ए। राइट आंसर सॉरी ए हो जाएगा, DEABCDE। क्वेश्चन नंबर 5, MS वर्ड में डॉट का उपयोग वर्तनी जांच करने के लिए किया जा सकता है। राइट आंसर डी, F7। क्वेश्चन नंबर 6, MS वर्ड स्क्रीन पर स्टेटस बार कहाँ है। राइट आंसर बी, बॉटम। क्वेश्चन नंबर 7, कोई मेल मर्ज डेटा स्रोत नहीं हो सकती है। राइट आंसर बी, एग्जीक्यूटेबल फाइल। क्वेश्चन नंबर 8, MS एक्सेल में Alt+A दबाने से डॉट होता है। राइट आंसर सी, डेटा टैब। क्वेश्चन नंबर 9, MS एक्सेल में Alt+H+O+R का उपयोग करके डॉट जा सकता है। राइट आंसर डी, वर्कशीट का नाम बदले। वर्कशीट का नाम बदले। क्वेश्चन नंबर 10, मेमोरी से मेमोरी और IO CDICs के बीच उच्च गति से डेटा ट्रांसफ़र के लिए कंप्यूटर निम्नलिखित में से डॉट का उपयोग करता है। राइट आंसर हो जाएगा डी, DMA नियंत्रक। क्वेश्चन नंबर 11, शेयरवेयर क्या है। शेयरवेयर क्या है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 11 का राइट आंसर डी, एक सॉफ्टवेयर जो अक्सर अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए निःशुल्क वितरित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, मेल मर्ज में 3 डॉक्यूमेंट शामिल हैं, ये कौन से हैं। राइट आंसर डी, डेटा सोर्स, मेनू, डॉक्यूमेंट, मर्ज्ड डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, MS पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को डॉट द्वारा डुप्लिकेट किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, CTRL+D। क्वेश्चन नंबर 14, MS वर्ड में CTRL+Shift+F12 का उपयोग क्या है। राइट आंसर डी, डॉक्यूमेंट प्रिंट। क्वेश्चन नंबर 15, MS वर्ड में CTRL+F डॉट को खोलता है। राइट आंसर डी, डॉक्यूमेंट में कुछ खोजने के लिए डायलॉग बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम वेब ब्राउज़र के विकास के वर्ष को इंगित करें। राइट आंसर सी, 1990।
प्रथम वेब ब्राउज़र के विकास को वर्ष इंगित करें 1990। MS एक्सेल 17। MS एक्सेल 2016 में डॉट मेनू के बाद डॉट विकल्प के माध्यम से किसी वर्कबुक को संरक्षित और आरंभ किया जा सकता है। राइट आंसर डी, रिव्यू प्रोटेक्ट सीट। क्वेश्चन नंबर 18, MS एक्सेल में एक सेल के लिए मुद्रा 0 शैली का उपयोग करने और 12 टाइप करने पर हमें डॉट मिलता है। राइट आंसर बी, 12 के बाद डिफ़ॉल्ट मुद्रित प्रतीक, मुद्रा प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा वैध इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है। राइट आंसर सी, फास्ट नेट। क्वेश्चन नंबर 20, वेब पेज लिखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए, HTML। क्वेश्चन नंबर 21, मेरे पास MS पावर पॉइंट में कई स्लाइड हैं और इनमें से कुछ टेक्स्ट शब्द इंडिया उपलब्ध हैं। अब यदि मैं स्लाइड सेटर व्यू में CTRL+F दबाता हूं और इंडिया को खोजता हूं तो स्लाइड कौन सी हैं जिन्हें चुना जाएगा। राइट आंसर डी, इंडिया शब्द वाली सभी स्लाइड्स। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। MS एक्सेल 2016 में विभिन्न उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करके किसी वर्कशीट या वर्कबुक को संरक्षित किया जा सकता है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, वर्कशीट प्रोटेक्ट और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 23, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 एक जैसा है और एक अलग है, विषम का चयन करें। राइट आंसर डी, 3D प्रिंटर, 3D प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 24, मान लें कि हमारे पास A2 और B2 सेल्स में क्रमशः A, B, C और D, E, F हैं। इसे निम्नलिखित में से सूत्र में दर्ज किए जाने पर सेल C2 में प्रदर्शित मूल्य निम्नलिखित में क्या होगा। राइट आंसर डी, A, B, C, D, E। क्वेश्चन नंबर 25, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 एक जैसे हैं और एक अलग हैं, विषम का चयन करें। राइट आंसर बी, मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 26, क्या विंडोज 7 अपने आप किसी नए हार्डवेयर का पता लगा सकता है। राइट आंसर सी, हाँ। क्वेश्चन नंबर 27, HDD एक डिवाइस है, ए, मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 28, एक्सेल में कई प्रकार के फंक्शन होते हैं, दिए गए विकल्पों में से गलत प्रकार के फंक्शन का पता लगाएं। राइट आंसर बी, इकोनॉमिकल फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 29, MS एक्सेल में Alt+O+C+W का उपयोग डॉट के लिए किया जा सकता है। राइट आंसर सी, कॉलम की चौड़ाई समायोजन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, सी प्रोग्राम सेगमेंट की जांच करें और पता करें कि व्हाइल लूप के बॉडी को कितनी बार निष्पादित किया जा सकता है। इंट ए बराबर 2, बी बराबर 5, व्हाइल ए एंड बी प्रिंट प्रीव्यू। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अनंत। क्वेश्चन नंबर 31, किसी मर्ज किए गए डॉक्यूमेंट को डॉट का उपयोग करके मुद्रित किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा डी, Alt+M, Alt+M। क्वेश्चन नंबर 32, मेल मर्ज में कौन सा शॉर्टकट
डॉक्यूमेंट मर्ज को संचालन करता है? राइट आंसर है Alt Shift प्लस N, Alt Shift प्लस N। क्वेश्चन नंबर 33, विंडोज एक्सपी की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 2001। क्वेश्चन नंबर 34, सीपीयू प्रदर्शन सुधार के लिए हम डॉट के रूप में ज्ञात एक छोटी क्षमता वाली परंतु बहुत तेज मेमोरी का उपयोग करते हैं? राइट आंसर है कैश। क्वेश्चन नंबर 35, एमएस वर्ड में Alt प्लस X का उपयोग डॉट के लिए किया जाता है? राइट आंसर डी, चयनित कैरेक्टर का यूनिकोड इनकोडिंग दिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कोई एक नॉन वाइसिविंग टाइप का सॉफ्टवेयर है? राइट आंसर बी, लैटेक्स। क्वेश्चन नंबर 37, मेलिंग लेबल्स निम्नलिखित में से डॉट का हिस्सा हैं? राइट आंसर हो जाएगा बी, मेन डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 38, एमएस एक्सेल में एक सेल जिसमें एक संख्या 103/2/20 विद एडेड को भिन्न के रूप में फॉर्मेट किया गया और फॉर्मेट सेल सुविधा तहत अप टू 1 डिजिट 1/4 टाइप किया हुआ है तो सेल में प्रदर्शित होगा? राइट आंसर ए, 1/2। क्वेश्चन नंबर 39, एमएस पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को डॉट के द्वारा हटाया जा सकता है? राइट आंसर डी, CTRL प्लस X। क्वेश्चन नंबर 40, एमएस एक्सेल में Alt प्लस M दबाने से डॉट होता है? राइट आंसर डी, सूत्र टैब। क्वेश्चन नंबर 41, डॉट को माउस द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो स्क्रीन पर विशेष स्थितियों में अपना आकार बदल देता है? राइट आंसर बी, पॉइंटर। क्वेश्चन नंबर 42, एमएस पावर पॉइंट में 2016 में परिवर्तन स्लाइड लेआउट आरंभ करने के लिए मानक रूप से डॉट में है? तो राइट आंसर बी, लेआउट चुने, स्लाइड मास्टर व्यू। क्वेश्चन नंबर 43, एमएस एक्सेल 2016 में सेल बॉर्डर को कैसे सेट किया जा सकता है ताकि हमें उसमें मौजूद टेक्स्ट के ऊपर एक क्रॉस साइन, 2 तिरछी रेखाएं बाईं ओर नीचे से दाईं ओर ऊपर और बाईं तरफ ऊपर से दाईं ओर नीचे पा सके? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर सी, यानी उपयुक्त कर्ण उपयुक्त प्रथम विकर्ण चुने, यानी इतना सेल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 44, विंडोज में कंट्रोल पैनल डॉट का एक सेट होता है जो प्रणालीगत सेटिंग की अनुमति देता है? राइट आंसर बी, प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 45, एमएस एक्सेल 2016 में इंसर्ट स्मार्ट आर्ट विकल्प विभिन्न प्रकार के पिरामिड प्रदान करता है। कुल कितने प्रकार के पिरामिड उपलब्ध हैं? सी, 4 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 46, एमएस एक्सेल 2016 में वर्कबुक साझा करते समय आप परिवर्तन इतिहास नहीं रखना चाहते हैं, आप इसे कहां से सक्षम कर सकते हैं? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी शेयर वर्कबुक डायलॉग बॉक्स में एडवांस्ड टैब। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेब ब्राउज़र है?
राइट आंसर सी, नेट एस्केप। क्वेश्चन नंबर 48, MS वर्ड में CTRL+O क्या करता है? राइट आंसर सी, व्यू डॉक्यूमेंट खोलने की सुविधा देता है। क्वेश्चन नंबर 49, MS वर्ड में CTRL+P ... खोलता है। राइट आंसर बी, प्रिंट डायलॉग बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 50, स्लाइड शो में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए ... का उपयोग करें। राइट आंसर ए, पी। क्वेश्चन नंबर 51, MS एक्सेल में Alt+O+R+E का उपयोग ... के लिए किया जाता है। राइट आंसर सी, रो ऊंचाई समायोजन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 52, MS वर्ड में 3 बार क्लिक किसके लिए किया जाता है? राइट आंसर सी, टेक्स्ट, लाइन या पैराग्राफ चयन करता है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर, असेंबलर निम्नलिखित में से क्या है? असेंबलर निम्नलिखित में से क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, निम्न स्तरीय प्रोग्राम कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट अनुवादक। क्वेश्चन नंबर 54, MS एक्सेल में यदि हम किसी संकीर्ण कॉलम में टेक्स्ट टाइप करते हैं तो टेक्स्ट को समायोजित करने के लिए कॉलम अपने आप बढ़ जाता है। कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाए बिना लंबे टेक्स्ट को कैसे समायोजित किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, टेक्स्ट को रैप करके। क्वेश्चन नंबर 55, MS एक्सेल विंडोज में कार्य क्षेत्र को ... के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर डी, वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 56, MS वर्ड में CTRL+K दबाने पर ... होगा। राइट आंसर सी, इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खोलें। क्वेश्चन नंबर 57, मान लीजिए कि MS एक्सेल 2016 में आपके पास 2.1753456 संख्या हैं। यदि आप डिक्रीज डेसिमल ओम टैब के तहत बटन को 5 बार दबाते हैं और उसे फिर से दबाते हैं तो 5वीं बार की दबाने के बाद उसके अंतिम की दबाने के बाद क्या प्रदर्शित होगा? राइट आंसर है 2.18 2.2। क्वेश्चन नंबर 58, एक्सेल में यह मान लें कि आपके पास निम्नलिखित डेटा है। अब आप तालिका D3 के माध्यम से A1 का चयन करें और एक लाइन चार्ट डालें। प्रदर्शित होने वाली लाइनों की प्रकार निम्नलिखित में से क्या होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी स्लाइड लाइन्स, तिरछी रेखाएं जो एक दूसरे के बीच में काटती हैं। क्वेश्चन नंबर 59, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? राइट आंसर है सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 60, अद्वितीय IPv4 इंटरनेट एड्रेस की कुल संख्या निम्नलिखित में से क्या है? राइट आंसर सी, 2 के पावर 32। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू।